हे गाइस, दिस इज केबी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केबी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं डेल्टोइड मसल या फिर शोल्डर मसल के एक एक्सरसाइज के बारे में जो है लेटरल रेजेस। राइट, अब जो लेटरल रेजेस एक्सरसाइज है वो आपके शोल्डर के आउटर हेड, ठीक है, जो लेटरल हेड है, मीडियल हेड, उसको ट्रेन करने के लिए होती है। और उसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ मैं। अब जितना आपका लेटरल हेड अच्छा होगा ना, मीडियल हेड शोल्डर का, उतना आपकी बैक की जो विड्थ है वो बड़ी होगी। राइट, देखो जितना आपका ये मिडिल हेड बड़ा होगा उतनी आपकी बैक की जो विड्थ है वो काफ़ी वाइड लगेगी। तो आपको एक वी टेपर लुक लेने में ये काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड चीज़, ये जो एक्सरसाइज है वो आइसोलेशन मूवमेंट है। मैं हर एक्सरसाइज में बोलता हूँ या फिर एक्सरसाइज के बारे में कि आइसोलेशन मूवमेंट का मतलब होता है कि सिंगल जॉइंट मूवमेंट है। राइट, तो यहाँ पे आपको बहुत हैवी वेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बॉडी बिल्डर्स को देख रहे हो तो बॉडी बिल्डर्स और आपका कंपेरिजन नहीं है। यू आर नॉट अ बॉडी बिल्डर्स। आप एक रेगुलर जिम गोयर हो तो आपने क्या करना है, आपको एक लाइट वेट लेना है, रेपिटेशन निकालना है 12 से 15। ये 2, 4, 5 रेप्स के चक्कर में मत पड़ो। जितनी सही तरीके से रेपिटेशन निकालोगे आइसोलेशन मूवमेंट में, उतना आपका मसल अच्छी तरीके से एक्टिवेट होगा और मसल फाइबर अच्छी तरीके से एक्टिवेट होंगे। दूसरी बात कि जो लेटरल एक्सरसाइज है उसके अंदर वेरिएशन बहुत सारे, लेकिन जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो बेस्ट एक्सरसाइज है डंबल से और केबल। अब देखो, अब लेटरल रेस के लिए आप केबल से भी कर सकते हो, राइट, डंबल से भी कर सकते हो, वन आर्म डंबल से भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको पोस्चर सीखना है। पोस्चर क्या है? बिकॉज मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, वीडियोस में देखा है, जिम्स में देखा है, लोग लेटरल रेजेस करने के तरीके बहुत गलत है और लोगों के जो मीडियल पार्ट है शोल्डर का बिल्कुल वीक है, बिल्कुल वीक है। बिकॉज वो सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि ये एक्सरसाइज करने का तरीका सही है। बहुत जने क्या गलती करते हैं, क्या पोस्चर में दिक्कत आती है, वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। लेट्स गो। सबसे पहले मैंने आपको कहा था एक लाइट डंबल लेना है। अब मैं 12, 12.5 और 15 केजी से भी मैं डंबल लेटरल रेजेस कर सकता हूँ, राइट, लेकिन मैं कर रहा हूँ 5 केजी से। और मैं रियली में अगर मैं कभी 12.5 का डंबल करता भी हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ उससे पहले मेरे 5, 7.5 और 10 के डंबल से मैं अच्छी तरीके से इस मसल को फटीग कर लूँ। राइट, तो अब हम शुरू करते हैं करने का तरीका। सबसे पहले डंबल रेजेस के लिए आपको एक डंबल चाहिए लाइट वेट के। राइट, बहुत हैवी वेट मत लेना। अब मैं सबसे पहले बता रहा हूँ लोग मिस्टेक क्या करते हैं। सबसे पहले पोस्चर की मिस्टेक कि बहुत जने लोग जो फुल पोजीशन है वो पास में रखते हैं। अब ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आपका बैलेंस ही नहीं बढ़ेगा बॉडी का। सबसे पहले फुल पोजीशन में पहले भी कहा है, या तो आपकी शोल्डर विड्थ या हिप विड्थ के हिसाब से आप रख सकते हैं। बहुत लोग शोल्डर के बाहर भी रखते हैं, अंदर भी रखते हैं, बट आपका जो फुट की पोजीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके शोल्डर लेंथ पे। राइट, और दूसरी बात, आपको चेस्ट अप करना है और हल्का सा बॉडी आगे बेंड करनी है। अब लोग क्या करते हैं, मिस्टेक नंबर फर्स्ट, पहली मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं, लेटरल डंबल पकड़े ये, और काफ़ी यूट्यूबर्स भी ये बताते हैं, लेकिन ये गलत है। उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको। रीज़न क्या है? पहली बात, जब आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपके लेटरल रेस, ठीक है, लेटरल रेस या मीडियल जो पार्ट है वो ट्रेन नहीं हो रहा है, आपके ट्रेपेजियस से अपर बैक ट्रेन हो रही है। तो मैं बता रहा हूँ ये गलती नहीं करनी है। सेकेंड चीज़, लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं, फिर ये कर रहे हैं। अब स्ट्रेट में क्या होता है ना, आपके जो मसल फाइबर है मिडिल हेड के वो इतनी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाते। आपने क्या करना है, चेस्ट अप हल्के से नीचे, अब बॉडी को थोड़ा सा आगे लीन कर देना है। अब इससे क्या होगा ना, आप सिर्फ आप जो वेट लिफ्ट करोगे आपके शोल्डर और हैंड से करोगे। राइट, अब आप पूरी बॉडी का जर्क नहीं लोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, बॉडी का ये जर्क लेते हैं। अब वो क्या है, बॉडी का जर्क, ये जो बॉडी का जर्क यूज करने वाला है वो लास्ट फेलियर साइड में करना पड़ता है, लेकिन लोग स्टार्ट से ये करते हैं। राइट, तीसरी चीज लोग क्या करते हैं ना, अब जब मैं बता रहा हूँ लोग एक और मिस्टेक, लोग सब पोस्चर सीख के इनकी बैक आगे लीन है, देन ये देखो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब ये सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको बेस्ट करना है। आपको अच्छे रिजल्ट तभी मिलेंगे जब एक्सरसाइज पर्टिकुलर जाके उस पर्टिकुलर जिस पार्ट की एक्सरसाइज है उस पर जाके इम्पैक्ट करे। राइट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ मिस्टेक्स, और ठीक है, मैंने आपको कुछ मिस्टेक्स बताई अभी। अब मैं बताऊँ कि इसको ठीक कैसे करें। सबसे पहले आपने बिना डंबल के देखो, एक बार फुल पोजीशनिंग आपने सेट कर ली, चेस्ट अप किया, बॉडी को आगे से लीन किया। अब आपने क्या करना है, इधर एक स्पेशल चीज रहती है, एक ट्रिक रहती है आपके मीडियल जो हेड है उसके मसल फाइबर को ज़्यादा एक्टिवेट करने की। आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही लिफ्ट किया, राइट, अब मेरी बात सुनो, इस लिफ्ट करने के चक्कर में सबसे पहले जब आप लिफ्ट करोगे, राइट, सबसे पहले आपका ये रहेगा शोल्डर, ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका एल्बो, उसके बाद ये आर्म, उसके बाद ये, और जो थंब रहेगा वो नीचे रहेगा। अब कुछ लोग ये रखते, अब बता रहा हूँ, अगर आपका ये थंब नीचे रहता है ना, ऑटोमेटिकली आपका जो लेटरल हेड है उसके फाइबर एक्टिवेट हो जाते हैं बिना, अगर आप बिना वेट के भी करके देखो ये। राइट, ये अब जब ये करते हो तो उसका जो इम्पैक्ट आप ये खुद ही फील कर दोगे, ठीक है।
ये जैसे आप ये नीचे करोगे आपका जो लेटर हेड के फाइबर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब मैं कर रहा हूँ आपका डंबल के साथ करके बता रहा हूँ आपको किस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। फुल पोजीशन राइट हो गई, इनहेल, लीन बैक, राइट। ये था तरीका करने का। अब इसके अंदर कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन लोगों का पोस्चर ठीक नहीं रहता, मतलब जब वो ये करते हैं ना उनकी ये जर्क ले लेते, नहीं चाहते हुए भी जर्क ले लेते, तो उसका भी मैं एक अल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसको सही कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए एक चेस्ट सपोर्टेड बेंच, जिसको हम बोलेंगे यूटिलिटी बेंच। मतलब आपको एक यूटिलिटी बेंच का यूज़ करना है जिसकी वजह से आपको जर्क नहीं मिले। अब ये बहुत कम लोग करते हैं जिम में, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसको करने का तरीका। राइट, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से बेंच पे आ जाना है। राइट, अब यहाँ देखिए, अब क्या हुआ ना, अब आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मिल गया। और याद रखो, जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन मिलता है बॉडी को और आप सही फॉर्म का अप्लाई करते हो तो आप मैक्सिमम एफर्ट के साथ एक्सरसाइज को कर पाओगे। और दूसरी बात, इसका बेनिफिट क्या है, देखो मैंने क्या कहा था पहले, आपकी बॉडी लीन करनी है थोड़ी, आपकी बॉडी आगे लीन होगी। सेकंड चीज, आपके चेस्ट को एक ठीक है रेस्ट्रिक्शन मिल गया। अब आप चेस्ट और बॉडी को मूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आर्म्स को मूव करोगे और पूरा ये देखिए, ठीक है ना। मैं डंबल के साथ करके बता रहा हूँ आपको एक्सरसाइज। ये अगेन बोल रहा हूँ, डंबल सिर्फ लाइट यूज करना, आइसोलेशन मूवमेंट है। आइसोलेशन मूवमेंट, कंपाउंड मूवमेंट के बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी, पर उससे पहले आप ये सीख लीजिए। राइट, देखो बॉडी लीन हो गई, देन ये इसके अंदर भी आपका मसल फाइबर बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था तरीका लेटर रेजेस करने का विद डंबल। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि जब आप हैवी वेट करते हो, ठीक है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको जॉइंट्स को ट्रेन नहीं करना है। देखो आपके जॉइंट्स है ना, वो बहुत संभल के चलने पड़ेंगे। अगर आप हैवी वेट यूज़ करके आप लोगों को, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेन योर मसल, ठीक है, नॉट ट्रेन योर जॉइंट्स। लोग जॉइंट्स को ट्रेन करते हैं, उसका रीज़न बता रहा हूँ। आप जब जर्क लोगे, ये जर्क लोगे, तो ये शोल्डर जॉइंट है। अब मैं बता रहा हूँ शोल्डर जो जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट है। अब साइनोवियल जॉइंट होता है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं, उसके अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है ना, ये एबडक्शन, एडक्शन, मतलब ये देखो ये, ठीक है, बॉडी मतलब आपका हाथ है वो बहुत फ्रीली मूव हो रहा है। तो इसके रीज़न से कि आप इसको एक्स्ट्रा आप जर्क ले पाते हो, लेकिन ये तरीका गलत है। क्योंकि अगर जॉइंट्स में लोड आ गया तो मतलब आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम एक्सरसाइज आप चाहे बाइसेप कर रहे हैं तो शोल्डर पे लोड आएगा। अगर शोल्डर में इंजरी है तो आप बाइसेप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ना ट्राइसेप कर पाएंगे, ना चेस्ट कर पाएंगे। राइट, और शोल्डर तो बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे आप। तो ये तरीका जो रहता है वो मैं, और बैक के अंदर भी, इवन अगर आपके शोल्डर के हैं, शोल्डर के अंदर इंजरी है, तो समझ लीजिए कि आप मैक्सिमम एक्सरसाइज को सही तरीके से कर ही नहीं पाओगे। बिकॉज ये जो जॉइंट है साइनेबल जॉइंट, वो ये दिया इसलिए गया ताकि ये इतना फ्लेक्सिबल है। बिकॉज हर एक्सरसाइज में काम आता है। आप बैक कर रहे हो तो इसके ऊपर लोड आता है, चेस्ट कर रहे हो, बाइसेप कर रहे हो, ठीक है ना, शोल्डर को जो अपने को फिक्स रखना पड़ता है उसमें दिक्कत आएगी आपको। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो दी गई है उसको संभाल के रखो। मैंने कहा ना, ये जो शोल्डर जॉइंट है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, बहुत मूवमेंट करता है ये, उसका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, सर्कमटेंशन, सब इसका सारा काम है। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि इसको गलत यूज़ मत करो। बिकॉज शोल्डर में जिसको इंजरी हुई है, मैंने ये देखा शोल्डर में जिसको मेजर इंजरी हुई है, 3-4 महीने जिम बंद करके बैठे हैं। तो आप वैसे भी लॉस में हो तो ट्राई करो, लाइट वेट का यूज़ करो, सही तरीके से परफॉर्म करो। और इस वीडियो को मैं यही खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड, आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपका रिप्लाई करूंगा। राइट, अगर ऐसा आपका क्वेश्चन ऐसा हुआ वीडियो बनाने के लायक, तो प्रॉपर मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, डिस्कशन करूंगा। राइट, तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू।